जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे और पूरी दिलो जान से आप वन पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। या वट एवर योर गोल इन लाइफ, यू आर सपोज्ड टू अचीव दैट ऑन डेली बेसिस, दो बिट बाय बिट। पास्ट पेपर्स पे बात हो रही थी और मैं कोशिश कर रहा था कि इन डिटेल आपको चीज़ें बताऊं, ना ज़्यादा डेप्थ में जाऊं ना ज़्यादा विड्थ में जाऊं। इस पे एक टॉपिक पे पीएचडी तो हमने करनी नहीं होती, लेकिन जहां तक सवाल पूछा जा सकता है सिर्फ उसी तक बात की जाए। बग़ैर डिले के हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल राज़ी वॉज अ पोलीमैथ। पोलीमैथ उस बंदे को बोलते हैं जिसके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो, वो पोलीमैथ होता है। मतलब कि फिजिशियन भी थे वो, केमिस्ट भी थे और फ़िलासफ़र भी थे। मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल राज़ी वो बेसिकली थे कहाँ से? अब सवाल ये है कि वो बेसिकली थे कहाँ से, राइट? तो इसको हमने देखना है जी। तो मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल राज़ी जो हैं वो ईरान से थे। कहाँ से थे? ईरान से थे। आपने सुना होगा इमाम गज़ाली का नाम, तो वो भी तूस से थे। तूस कहाँ पे है? ईरान में है। निज़ामुल मुल्क तूसी का नाम सुना होगा, वो भी एक्चुअली इधर से ही थे, ईरान से ही थे, राइट? आगे चलते हैं जी। अल कानून फ़ी अल तिब इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसन इन 5 बुक्स रिटन बाय एवेसीना। बू अली सीना ने ये किताब लिखी थी, अल कानून फ़ी अल तिब, ठीक है। और इससे पहले मैं शायद आपको मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स के ऊपर भरपूर डिटेल्ड लेक्चर दे चुका हूँ। स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। पिछला लेक्चर इन्हीं के ऊपर था कि अल-फ़ाराबी कौन थे, इब्न हज़म कौन थे, जरीर अल-तबरी कौन थे, एवेसीना कौन थे, ठीक है। तो किताबुल शिफा और अल कानून फ़ी अल तिब ये बू अली सीना की किताब है या एवेसीना की किताब है, और इसमें बॉडी के फंक्शंस बताए गए हैं। ये 980 में पैदा हुए थे, 1037 में इनकी वफ़ात हुई। अल-फ़ाराबी को सेकंड टीचर कहा जाता है, वही चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सन स्पॉट्स? अब ये सवाल देखिएगा जी, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सन स्पॉट्स। तो इस सवाल पे ये है कि सन स्पॉट्स डिस्कवर करने वाले गलीलियो थे। गलीलियो गलीली आपने सुना होगा इनका नाम, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बात हो जाए। जॉन केपलर जो थे, केपलर ने लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन दिया था। लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के जो है ना वो प्लैनेट्स जो हैं वो एक्चुअली किस तरह जो है ना वो रोटेट करते हैं और रिवॉल्व करते हैं, राइट? तो जॉन केपलर ने वो क्या दिया था, प्लानिटरी मोशन का लॉ दिया था, ठीक है जी। उसके बाद कॉपरनिकस है। कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम डिस्कवर किया था। कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम डिस्कवर किया था। बाकी आइंस्टाइन का आपको पता होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इन्होंने दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इन्होंने दी थी, ठीक है। और 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था एल्बर्ट आइंस्टाइन को, राइट। बाकी तो इसमें शायद अब कोई नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो थे थोड़े इम्पोर्टेंट हमने उस पर बात कर ली है। मज़ीद आप ये भी देख सकते हैं कि गलीलियो ने जुपिटर के सैटेलाइट्स भी डिस्कवर किए थे। सैटर्न की रिंग्स भी गलीलियो ने डिस्कवर की थी। टेलीस्कोप भी पहला गलीलियो ने डिस्कवर किया था। और लॉ ऑफ ग्रेविटी का आइडिया भी फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था। अब तो मुंसलिक है ना उनके साथ, न्यूटन के साथ, ठीक है, सर आइजक न्यूटन के साथ, लेकिन पहले आइडिया देने वाले गलीलियो थे, ठीक है। जुपिटर के सैटेलाइट्स और सैटर्न की रिंग्स, टेलीस्कोप और ग्रेविटी, ये जनाब हमारे क्या नाम है जी, गलीलियो। तो ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? गलीलियो थे। अब चूंकि यहाँ पे सवाल छिड़ ही गया है, वो किस तरह बोलते हैं कि सुर उसने छेड़ा मुझे साज देना, ज़रा एहते रफ्ता को आवाज़ देना, ज़रा एहते रफ्ता को आवाज़ देना। अब चूँकि बात छिड़ गई है डिस्कवरीज़ पे, इनोवेशंस के ऊपर, इन्वेंशंस के ऊपर, तो क्यों ना अब हम डिस्कस करेंगे जी कि डिफरेंट डिस्कवरीज़, डिफरेंट इन्वेंशंस कैसे हुई, किसने की। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस हवाले से हम फाइनली उसी के ऊपर चल के अब क्या करेंगे जी, बात करेंगे। जो हमारे पास डिफरेंट इन्वेंशंस हुई, डिफरेंट डिस्कवरीज़ हुई, उन पे हम बात करते हैं, राइट जी। चले देखते हैं हम। चलें जी, हम पहुंचे हैं जी इस लेक्चर में मेनली हमने डिस्कवरीज़, इन्वेंशंस के ऊपर बात करनी और उनके जो मुअज्जद थे वो कौन थे, इसके ऊपर बात होगी, राइट। अब चूँकि टॉपिक छिड़ पड़ा है तो क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। एटम बम का आपने सुना होगा, एटम बम जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर मारा गया था
6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। और हिरोशिमा पे लिटिल बॉय और नागासाकी पे फैट मैन जो है वो गिराया गया था, राइट। तो इसको बनाने वाले, इसके इन्वेंटर थे रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर रिसेंटली उन्होंने एक मूवी भी बनाई है, और इन्होंने इसके तजर्बे किए थे न्यू मैक्सिको में लॉस एलमोस के अंदर, ठीक है। ये मूवी अगर टाइम मिले तो उसको देख लीजिएगा। फिर इसके ऊपर ओपनहाइमर पे इल्ज़ाम भी लग गया था कि ये एक कम्युनिस्ट है। एस्पिरिन जो है उसको डिस्कवर करने वाले डॉक्टर फ्लेक्स हॉफमैन हैं। अगरचे इन्वेंशन डिस्कवरीज़ की एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ें मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो आपने कम से कम लाजमी करनी है ना। एस्पिरिन, डॉक्टर हॉफमैन। एयरप्लेन जो है आपको पता है, आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, सॉरी 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। जो राइट ब्रदर्स थे, विल्बर राइट और ऑरवेल राइट, इन्होंने एयरप्लेन जो है वो डिस्कवर किया, इन्वेंट किया था एक्चुअली। बाईफोकल लेंस जो हैं ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन पे ये सवाल आया था कि वो ऐसा कौन सा बंदा है जो साइंटिस्ट भी था और अमेरिकन पॉलिटिशियन भी था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ब्लड ग्रुप जो है कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था, ठीक है। ये जो ब्लड ग्रुप है ना ABO, ठीक है, AB और A नेगेटिव, इसमें एक फैक्टर आता है RH ग्रुप, तो बल्कि इसके ऊपर क्या उसे बोलते हैं, जो आपकी बेसिक एवरीडे साइंस है उस पर पूरा लेक्चर हमारे पढ़े हैं। LMS के ऊपर आप उसको जाके देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप की पूरी तफसील बताई हुई है, डोनर कौन सा है, रेसिपिएंट कौन सा है। बाईसाइकिल जो है वो करने वाले जॉन डनलप थे जी, बाईसाइकिल इन्वेंट करने वाले। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बताई थी विलियम हार्वे ने बताई थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, अंडरस्टैंड जी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बताने वाले विलियम हार्वे थे। आगे है जी डीजल इंजन। जो डीजल इंजन है इसको जी रुडोल्फ डीजल ने किया था फार्मूलेट, राइट जी। उसके बाद जो आपके पास सेंटीग्रेड स्केल है, इसको एंडर्स सेल्सियस ने, आप इसको सेल्सियस ही बोलते हैं ना, तो एंडर्स सेल्सियस के नाम से है ये सेंटीग्रेड स्केल। उसके बाद डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, ये बनाने वाले अल्फ्रेड नोबल थे, जिनके नाम से आजकल नोबल प्राइज़ मशहूर है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक बैटरी, ये वोल्टा थे, इन्होंने बैटरी इन्वेंट की थी। इलेक्ट्रिक मोटर, DC मोटर जो है ये थॉमस डेवनपोर्ट ने की थी। उसके बाद हाइड्रोजन कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश, और ऑक्सीजन आपको पता होगा प्रिस्टले ने, हाइड्रोजन कैवेंडिश ने और ऑक्सीजन प्रिस्टले ने। इंसुलिन जो डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, सर फ्रेडरिक बेंटिंग। सारा नाम याद ना हो तो आखिरी सिर्फ कर लिया करें, सर बेंटिंग कर लें अकेला, अंडरस्टैंड जी। आगे है जी लोकोमोटिव, ये जॉर्ज स्टीफेंसन था। लोकोमोटिव ये जो आपका होता है, ये रेल होती है, ठीक है, ये जॉर्ज स्टीफेंसन है इसका। उसके बाद लेज़र जो है, लेज़र थियोडर मेमन, ठीक है, थियोडर मेमन। लाइट बल्ब का आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस इन्वेंशन है जी, थॉमस एडिसन ने। उसके बाद माइक्रोफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। माइक्रोफोन के साथ आप रेडियो है तो वो मार्कोनी ने। ऑक्सीजन प्रिस्टले हो गया। प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने दुनिया के अंदर जो है ना इनकलाब बर्पा कर दिया, जॉन्स गुटनबर्ग ने, ठीक है। पोलियो वैक्सीन जो है ये एडवर्ड साल्क ने की थी, एडवर्ड साल्क ने, ठीक है। आगे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसको जो है वो मेंडलीव ने डिज़ाइन किया था। पेंसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेडियो मार्कोनी ने किया था। रिच्टर स्केल जो मेजर करता है आपके उसकी क्या उसे बोलते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, ये चार्ल्स रिचर ने किया था। उसके बाद स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप को जो है वो इन्वेंट करने वाले रेन लेनक थे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद टाइप राइटर जो है आपका ये जो कीबोर्ड है ये क्रिस्टोफर शोल्स ने किया था, क्रिस्टोफर शोल्स ने। यहाँ पे इसको रोकें और आप इसको सारे को रिवाइज़ करें, फिर आगे चलें। अब आगे टेलीफोन है हमारे पास, तो टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर ली ने। एक्सरे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जी, ये रॉन्टगन जो है रॉन्टगन इसने किए थे। उसके बाद मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है ये हमारे पास ब्लेज पास्कल जो थे, उन्होंने ये बेसिक कैलकुलेटर दिया था एक, ब्लेज पास्कल ने।
पेंडुलम क्लॉक जो है ये क्रिस्टन हॉयजेंस ने। उसके बाद टेलीस्कोप जो है सर आइजैक न्यूटन ने, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं जी चार्ल्स बैबेज को, चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं जी। उसके बाद ब्रेल सिस्टम, ब्रेल रीडिंग सिस्टम होता है, ये ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए जो होता है ये ब्रेल रीडिंग सिस्टम होता है। वो हाथ रखते हैं, लफ्ज़ों के टेक्सचर से उनको पता चलता है ये कौन सा लफ्ज़ है। तो ये लॉइस ब्रेन ने इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फेराडे ने, ठीक है जी। और बाईसाइकिल जो है ये मैकमिलन ने, ओके। पास्चराइजेशन का प्रोसेस जिसके ज़रिए जर्म्स को मारा जाता है, दूध को पास्चराइज़ किया जाता है, लोई पास्चर ने, ठीक है। उसके बाद जर्म्स थ्योरी भी लोई पास्चर ने दी थी। पहला पेट्रोल या गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल जो थी कार्ल बेंज ने। आपने बेंज का नाम सुना होगा, गाड़ी का नाम, राइट। चले अब ये देख लें, सारी चीज़ें वही हैं, एक नए तरीके से यहाँ पे लिखी गई हैं, आपने इनको वंस अगेन देख लेना है जी। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? लॉ ऑफ ग्रेविटी सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने? माइकल फेराडे ने। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बिक्यूरल ने दी थी। हेनरी बिक्यूरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का आइडिया देने वाले हेनरी बिक्यूरल थे, याद रखना है। फिर इसी के ऊपर मज़ीद आके काम किया था मैरी क्यूरी ने, जिस पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एक्सरेज, रोंटगन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, न्यूक्लियर फिशन ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रैट्समैन, ये न्यूक्लियर फिशन करवाने वाले ये थे, ठीक है जी। एक्चुअली कहा जाता है कि एटम बम का जो प्रोसेस बताने वाले ये लोग थे जी, न्यूक्लियर फिशन का। तो एटम बम के अंदर न्यूक्लियर फिशन होती है, जबकि सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें फ्यूज़ हो रही होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे चेन रिएक्शन चल रहा होता है न्यूक्लियर फिशन के अंदर। आगे केमिस्ट्री में देखें तो जनाब पीरियाडिक टेबल मेंडलीव ने दिया, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो नील बोहर ने दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवाइजर ने दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन प्रिस्टले ने किया था जी डिस्कवर, अंडरस्टैंड। आगे बायोलॉजी में देख लें तो जनाब सेल थ्योरी जो है वो शील्डन और श्वान ने दी थी, शील्डन और श्वान ने दी थी सेल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ लोई पास्चर ने दी थी। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। एवोल्यूशन की थ्योरी भी इसने दी थी। डीएनए डबल हेलिक्स का जो फाइनल स्ट्रक्चर आया था कि हमारा डीएनए डबल हेलिक्स है, और वाटसन और क्रिक मॉडल है, वो वाटसन और क्रिक मॉडल, ये एवरीडे साइंस में मैंने बताया हुआ है हर चीज़। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स की एडवर्ड जीनर ने 1796 में, जब उसने छोटे बच्चे को वैक्सीनेट किया था स्मॉल पॉक्स के लिए, वैक्सीनेशन सबसे पहले एडवर्ड जीनर ने दी थी। पेंसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन जो है वो फेडरिक बेंटिंग, इस पे पहले बात हो चुकी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए चीज़ों को वंस अगेन यहाँ पे लिखा गया है। टेलीफोन आपको पता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल थॉमस बल्ब जो है थॉमस एडिसन। रेडियो मार्कोनी। उसके बाद एयरप्लेन राइट ब्रदर्स। कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज जिसका फादर है, लेकिन बेसिक आइडिया जो एक मशीन का देने वाले एलन ट्यूरिंग थे। एलन ट्यूरिंग मशीन भी एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली। और एक और चीज़ यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जो है आपका ये मार्टिन कॉपर ने 1973 में ये डिज़ाइन किया था, मार्टिन कॉपर। फ़िज़िक्स और स्पेस में हम देख लें जनाब जो एक बड़ा नाम है, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि किस फेमस साइंटिस्ट ने क्या किया था, किस फेमस साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये सारी चीज़ें डिटेल में अब इंशाल्लाह इसके बाद आपको डिस्कवरीज का मसला नहीं होगा। सर आइजैक न्यूटन का नाम मशहूर है लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल और स्पेशल दी थी। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बताया था। रोंटगन ने एक्सरेज का बताया था। सारी चीज़ों की रिवीजन हो रही है। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप बनाया जी। लॉ ऑफ पेंडुलम बताया। और ओटो हान ने न्यूक्लियर फिशन बताई थी, एटम बम, जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। केमिस्ट्री में जाएं तो डिमिट्री मेंडलीव जो था उसने पीरियाडिक टेबल का आइडिया दिया। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। नील्स बोहर ने एटम की स्ट्रक्चर बताई, ठीक है, जिसको बोहर मॉडल आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा। एंटोनी लेवाइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की,
राइट जी। फ़िज़िक्स में अगेन वही चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं जी। केमिस्ट्री में हो गया। बायोलॉजी के अंदर चार्ल्स डार्विन का आपने नाम सुना होगा जी। चार्ल्स डार्विन इसने थियरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। लोई पास्चर ने जनाब जर्म थियरी ऑफ डिजीज़ दी। रॉबर्ट कोच ने जर्म्स कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा, इसने इन जर्म्स के बारे में बताया था कि जो टीबी और कॉलरा कॉज करते हैं, हैज़ा और टीबी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की 1796 के अंदर, इसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन डिस्कवर करने वाले। वाटसन क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स बताने वाले। विलियम हार्वे ब्लड की सर्कुलेशन बताने वाले। जॉर्ज मैंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, या जिसने लॉज ऑफ हेरिडिटी बताए थे। टेक्नोलॉजी में आ जाएं तो फिर हम आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के मौजूद हैं। थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने वाले। राइट ब्रदर्स एयरप्लेन बनाने वाले। मार्कोनी रेडियो बनाने वाले जी। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। टिम बर्नर्स ली ने www. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो डिस्कवर किया था। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि इस मैसेज को अपने मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे, ताकि कोई और बंदा भी इससे फ़ायदा उठा सके। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।